हेलो गाइस, मैं मैं अस्तर याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। अगर आते हैं चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है द स्टोरी ऑफ 7 टीचर्स परच नार इश्यूज डिटेल शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। अच्छा देखते हैं वीडियो। जुमेरात की सुबह कुरम एजेंसी से एक ख़बर आती है पारा चनार शहर से कि एक गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पर, और उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स हो रहे थे और बच्चे जो है वो इम्तिहान दे रहे थे। इस दौरान टीचर्स एक कमरे में मौजूद थे और उस कमरे में अननोन शूटर्स आते हैं और वो आकर एक ही कमरे के अंदर तकरीबन 7 लोगों को गोलियां मारते हैं, जिसमें से 6 टीचर्स होते हैं जिनकी जानें चली जाती हैं वहाँ पे। एंड ऑल 6 ऑफ देम वर फ्रॉम द शिया कम्युनिटी, क्योंकि पारा चनार वो वाहिद शहर है पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ का जो कि शिया मेजॉरिटी शहर है। और यहाँ पर इन टीचर्स को बेदर्दी से दिन दहाड़े कत्ल किया गया। ये वो टीचर्स हैं जो अगर 1-2 दिन स्कूल ना जाएं तो रियासत हरकत में आ जाती है, उनकी तनख्वाहें कट जाती हैं और इसके अलावा वहाँ पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी चली गई है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रियासत ने कुछ नहीं किया और इसकी जो तारीख़ है वो काफ़ी लंबी है। बात यह है कि टीचर्स पाकिस्तान में पहले ही कितने कम हैं ये तो आपको मालूम ही होगा बड़े शहरों में, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ जो सूरत हाल है वो इससे भी बदतरीन है। स्टैटिस्टिक्स जो कि 2021 के हैं उनके मुताबिक सिर्फ 10% लोगों ने, ओनली 10% पीपल इन द कुरम एजेंसी, उन्होंने मैट्रिक कर रखा है। इसके अलावा 90% अवाम ने वहाँ पर मैट्रिक की तालीम भी हासिल नहीं की, क्योंकि कोई रिसोर्सेज तो वहाँ प्रोवाइड किए नहीं आपने। इसके अलावा एजुकेशन पे तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं। काम उनसे सिर्फ ये लिया कि हथियार पकड़ा दिए और कहा कि उसको मारा हो या ये कर दो। तो ये जो सारा एक वायलेंस है, अब इसको पुलिस के मुताबिक या कुछ लोगों के मुताबिक ये रंग दिया जा रहा है कि वहाँ प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट था, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे 7 टीचर्स को ही मारना था आपने। इसका तो कोई सर पैर नज़र नहीं आता। जो रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है वहाँ पर जो लोकल अफसरान हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ये एक रिटेलिएशन है, यानी कि ये एक बदला लिया गया है। पहले एक सुन्नी टीचर को मारा गया और लगता ये है कि शायद ये उसके बदले में 7 लोगों को जो कि शिया कम्युनिटी से थे उनको गन डाउन किया गया। इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि उस एरिया में मीडिया की एक्सेस ही नहीं है। आप हिसाब लगाइए कि अगर ये वाक़या लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में होता तो शायद पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पर होता इस वक्त। शायद वज़ीर आज़म साहब जो कि बरतानिया में बादशाह की ताज पोशी की जो है वो तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं ऋषि सुनाक के साथ, वो यहाँ पर लवाहिकीन की लाशों के साथ बैठे होते। लेकिन चूँकि ये ट्राइबल एरियाज़ हैं इसीलिए वहाँ पर तो जान इतनी कीमती नहीं है जितनी किसी शहरी इलाके के अफराद की होगी। बेशक वो भी गैर महफूज हैं, लेकिन जो उस पर आउटरेज आता है, जो मीडिया पे कवरेज होती है, वो इस मामले में ना होने के बराबर क्यों है? क्योंकि ट्राइबल एजेंसी के लोग तो इंसान ही नहीं है, इसलिए तो उसके ऊपर कोई ख़ास बहस नहीं होती और ना ही हुकूमतें हरकतों में आती हैं। जिस तरह से उसके अलावा आ जाती हैं यहाँ पर, अगर ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो जाए या फिर लाहौर में कोई वाक़या हो जाए तो फिर जो आपको एक रिस्पॉन्स नज़र आता है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये जो इस तरह से हम वायलेंस देखते हैं ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, बिलखसूस पारा चनार के अंदर जो तारीख़ है जिसमें शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, इसकी भी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ज़ियाउल हक साहब में जाकर निकलती हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जान तेरी नू रोने पयां अज भी लाशां टोने पयां। इस शेर का मतलब ये है कि अब तक तुम्हारी जान को हम रो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जो हरकत थी उसकी वजह से आज भी हम लाशें उठा रहे हैं। तो ज़िया साहब पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जिनके दुनिया से जाने के बाद भी वो ज़िंदा रहे, और आज तक जितनी लाशें हम उठा रहे हैं उसमें से 90% जो उसकी वजूहात हैं वो ज़ियाउल हक साहब हैं, जिनको आज भी बहुत लोग अपना हीरो मानते हैं और जिनके जो है वो जानशीन आजकल सियासत में बड़ी बड़ी पार्टियों के चेयरमैन बने हुए हैं। तो होता इस तरह से है कि तकरीबन 80 की दहाई के अंदर जब अफ़गानिस्तान में जो रजीम थी जहाँ पर रूस आ गया था, उसको गिराने के लिए जब ज़िया साहब ने डॉलर खाए और वो डॉलर खा के उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ पर दहशत गर्दी फैलाई, वहाँ पर मुजाहिदीन तश्कील दिए, उनकी तंजीम साजी की, उनको हथियार पकड़ाए और बहुत से पश्तून नौजवानों को मरवाने का सामान तैयार किया। तो उसमें यह हुआ कि वहाँ पे लोगों से ज़मीनें छीनी गईं, क्योंकि उनकी ज़मीनों को छीन के उस पर कैंप बनाने थे और वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना था आपने।
लेकिन कुरम एजेंसी के अंदर जब शिया कम्युनिटी जो कि तूरी कम्युनिटी थी, जिनके आज भी बहुत बड़े नंबर में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उस तूरी कम्युनिटी से जब ज़मीनें छीनना शुरू की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए आपने, तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीनें आप कैसे ले सकते हैं हमारी मर्ज़ी के बगैर। तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ज़िया साहब ने मज़हब का जवाज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कुछ जो सऊदी सलाफिस्ट जहन की तंजीमें थीं जिनको उन्होंने तक़वियत दी, जिनके हाथ मजबूत किए, जो वहाबिज़म की तंजीमों को उन्होंने मजबूत किया हथियार पकड़ा के, जो कि एक माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में लेकिन काबिज़ हो गई पूरे मुल्क पे, ज़हनी तौर पर भी, आइडियोलॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी, उनको तगड़ा किया। और उन लोगों ने आकर खुलेआम तूरी कम्युनिटी को मूली और गाजर की तरह काटना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे से ज़िया साहब का हाथ था ऊपर। तो इसीलिए अगर उनको असैसिनेट भी कर दो, कौन पूछेगा आपका, जब रियासत खुद चाहती है कि इस कम्युनिटी को रास्ते से हटाएं ताकि हमारा रास्ता साफ़ हो और हम अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की कार्रवाइयाँ डाल सकें। तो ये तारीख़ है और ये वो वक्त है जब वहाँ पर फ़िरका वाराना तशद्दुद और फ़िरका वाराना वायलेंस का आगाज़ होता है, जो कि आज तक आप कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके बाद में बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात से खून से भर जाता है कुरम और पारा चनार भी। 2013 के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था 60 लोगों की जानें गईं। 2017 के अंदर 2 ब्लास्ट बाज़ार के अंदर हुए, 70 लोगों की जानें गईं। और अब वहाँ पर टीचर्स को खुलेआम मारा गया है। अहले तशी कम्युनिटी वहाँ पर एहतजाज कर रही है और कोई सुनने नहीं जा रहा। सबको ये पड़ी हुई है कि बिलावल साहब को वहाँ पे जयशंकर ने क्या कह दिया, या फिर ये पड़ी होगी कि बादशाह की ताजपोशी के लिए हमने यहाँ से किसको भेजना है। लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं, जो आवाम की प्रोटेक्शन का मामला है, जो उनसे पहले तारीख़ में आपने उनके वसाइल भी छीन लिए, अब जाने भी छीन रहे हो, और एक ऐसा इलाका जहाँ 90% आबादी ने मैट्रिक तक नहीं किया, उनको जो लोग तालीम दे रहे थे उनकी लाशों के आपने अंबार लगा दिए हैं और उसका नोटिस लेने के लिए कोई नहीं गया वहाँ पे। जो तंजीमें ये सारे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रही हैं पिछली 2 से 3 दहाइयों में, उसमें लश्कर जंगवी भी आती है, जंदुल्ला की तंजीम आती है और अफ़गान तालिबान भी जो है वो यूनिफाइड हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो अहले तशी कम्युनिटी बॉर्डरिंग एरियाज़ पर बैठी हुई है, इनके साथ जो वो करते रहे हैं वो भी आपके सामने है। और 2017 के अंदर तो ये मामला भी इमर्ज कर गया कि जो शाम के अंदर सारा जो जंग लगी हुई है, उसके अंदर इल्ज़ाम यह लगाया गया कि इस कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ जाकर दहशत गर्दी कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो सुन्नी पॉपुलेशन है उनको मार रहे हैं। इसलिए उनसे बदला लेने के लिए 2017 में ये अटैक्स किए गए। अब आप हिसाब लगाइए कि एक आलमी जंग लगी हुई है जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व है सीरिया के अंदर, जिसमें सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है सीरिया के अंदर, कोई बशारुल असद को सपोर्ट कर रहा है, कोई बागियों को सपोर्ट कर रहा है, और उसमें मारने का जवाज़ किसको बना रहे हैं, पारा चनार में बैठे हुए अहले तशी हजरात को। और उस पर भी कुछ नहीं कर पाई रियासत, और आज तक ऐसे ही है। तो बात यह है कि पॉइंट क्या था स्टेट बनाने का, अगर आपने वहाँ पर ना शफाफियत छोड़नी है, ना जान का तहफ़्फ़ुज़ है, ना तालीम देनी है, ना वसाइल देने हैं, और उसके बाद में अगर कोई उठ के नारा लगाए आपके ख़िलाफ़ तो आप कहते हैं देखो ये गद्दार है। अगर आपने कोई जवाज़ ही फ़राम नहीं किया वहाँ पे आम अफराद को, बच्चों को, टीचर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को, पोलियो के कतरे पिलाने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ सेफ़ नहीं है, तो फिर किस बात की आप लॉयल्टी मांगते हैं उनसे? अगर आपने ख़ुद इमरानी मुआहदा तोड़ दिया तो उनसे फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो उसको बरकरार रखेंगे या वो मोहब्बत करेंगे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्ती की मोहब्बत जो आप इन्फोर्स करते हैं लोगों के ऊपर। तो बात यह है कि हमेशा हर इस तरह के वायलेंस के बाद बात करते हुए हम यही कहते हैं कि रियासत के क़याम में आने का, वजूद में आने का मकसद ही ये था कि वहाँ पर मौजूद शहरियों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जो कि अब तक नहीं मिल सकता। तो जो कुरम एजेंसी में रहता है, जो पारा चनार में रहता है, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहता है, जो साउथ वज़ीरिस्तान में रहता है, जो स्वात में रहता है, जो गिलगित में रहता है, या फिर जो सिंध के जो है वो रिमोट एरियाज़ में रहता है, वो भी उतना ही पाकिस्तानी है। उसकी जान को भी इम्पोर्टेंस दे दें, उसके राइट्स भी एक्नॉलेज कर लें, उसको भी कुछ दे दें। अगर नहीं देंगे तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो यहाँ बैठे हुए अफराद का पाकिस्तान के बारे में नज़रिया है वहाँ वाले का भी वही होगा। अब इसका सलूशन जो हर लोग मांगते हैं कि सलूशन भी हम प्रोवाइड करें, वो सलूशन ये है कि रियासत इंसान बने। उसकी वजह यह है कि जो उसकी ड्यूटी है, अगर उसको वो पूरा नहीं कर रही तो हम सलूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते इसके लिए। वहाँ के अवाम अब भी सरापा एहतजाज हैं, तो बाकी लोग जब उनके साथ जुड़ेंगे, अपनी आवाज़ मिलाएंगे उनके साथ ताकि उनको इंसाफ मिले, एक डिबेट ओरिजिनेट करेंगे, प्रेशर डालेंगे, उसके बाद इनका एहतसाब होगा। फ़िलहाल तो इनको ये पड़ी हुई है कि इलेक्शन करवाना या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट से अगली हेयरिंग में क्या बात कहलवानी है क्या नहीं, ऑडियो लीक्स किसकी जो है ना वो सामने आएगी, उस पर 10-10 दिन डिबेट करनी है या नहीं। नॉन इश्यूज़ में इन लोगों ने आपको इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आप कंज्यूम करते हैं नॉन इश्यूज़ को। आप अगर सुनना छोड़ दें, इसको बोलना छोड़ दें, रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें, तो ये नॉन इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका सलूशन सिर्फ यही है कि आप उन लोगों का जो दर्द है उसको महसूस करें और उसके बारे में बात करें और एक डिस्कोर्स जनरेट करें ताकि प्रेशर डले इन अथॉरिटीज़ के ऊपर जो कि बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं और इनके सीने में दिल नहीं है। इसीलिए आज तक एक ऐसा खित्ता जहाँ पर एक हज़ारा कम्युनिटी के भी मैसेकर की तारीख है, सबसे ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान आपको वहाँ पे हज़ारा अफराद का मिलेगा, जहाँ पे एवरेज एज, जहाँ पर जिनकी तदफीन हुई हुई है, जो दफन है, उनकी एवरेज एज 15 साल 20 साल 25 साल के अराउंड है। नौजवान आबादी का एक कब्रिस्तान आबाद हो गया वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि वो हज़ारा और अहले तशी कम्युनिटी से हैं। तो अगर आप एक रियासत अपने वल्नरेबल को और कमज़ोर अफराद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो फिर उससे बदतरीन रियासत दुनिया तो ख़त्म हुई। सबसे पहले जो सज़ा कराम उधर मारे गए, शहीद किए गए, मैं तो मारे नहीं, उनको शहीद कहूँगा, जो कि एक दहशतगर्दी का नमूना है, उनके लिए भी अफसोस की बात कंडेम करते हैं जिन्होंने ये काम किया। और उन टीचर्स के लिए दुआ गो हैं जो कि अपनी तलीम की जो चिराग है, जो बत्ती है, वो जलाते जलाते जाम शहादत नोश कर गए। भाई साजा का जो रुतबा है दुनिया में सबसे बुलंद है, क्योंकि साजा से ही ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पढ़कर, साजा से पढ़ कर ही इंजीनियर बनते हैं, साजा से पढ़ कर ही डॉक्टर बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसमैन बनते हैं। सारा कुछ साजा के दम से ये रौनक है, ये तरक्कियाँ हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और जब ये साजा कत्ल होगा समझो पूरी तालीम का कत्ल है, पूरी तालीम के शोबे का कत्ल है। एक टीचर को शहीद करना, इसका मतलब ये है कि पूरे तालीम के निज़ाम को दरम बरम करना। रुखसार भाई, सबसे पहले मैं इधर असद भाई से मुखातब होना चाहता हूँ कि असद भाई बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात हैं, उधर के जुल्म होता है, उधर के मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाता है, उधर हकूक पूरे नहीं दी जाते। तो हमारे यहाँ इधर जो गिलगित बल्तिस्तान है तो उधर के हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं भाई। जैसे जम्मू कश्मीर के असद भाई बताते हैं ना, मुझे तो वो रिपीट नज़र आती है कि वो ये जो हालात हैं इधर हमारे गिलगित बल्तिस्तान और सारे एरिया फाटा में हो रहे हैं, जो उधर के भाई उस्तादा सेफ नहीं है, जो हमारे टीचर हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर उन्होंने बनाना है, वही नहीं सेफ, तो हम क्या सोच रख सकते हैं। तो ऐसा वाकया जम्मू कश्मीर में तो असद भाई कभी भी नहीं मैंने सुना कि दिन दिहाड़े नहीं। पाकिस्तान पर के जो 6 साजा का शहीद होने पर आप क्या कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के? नहीं, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एरिया ना ये। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आपको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि वो शहीद किन लोगों ने किए। क्या वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, क्या वो दहशतगर्द थे, क्या वो सुन्नी अफराद के लोग थे, क्या मतलब है, कौन से लोग थे जिन लोगों ने हमें तो पता चला है कि भाई उनको कत्ल किया गया है, सिर्फ इतनी सी बात शहीद किया गया है। आगे का मुझे पता नहीं है कि किन्होंने किया है, किस वजह से किया है, क्यों किया है। अच्छा, हमें तो ये देखना चाहिए अच्छा, उसको कत्ल क्यों किया गया। ये भाई जो वीडियो में उसने जनरल ज़ियाउल हक की बात की मेरे ख्याल में, वाला भाई उधर ना जाए, पहले बोले कि आज़ाद कश्मीर के जो शहीद हुए हैं टीचर्स पर क्या बोलते हैं। नहीं करूंगा मैं भाई, मैं हम तुम्हारी स्टोरीज नहीं सुनने बैठे, आप पहले बोलो ना। बनाऊंगा ही नहीं, मैं आपको बेसिक बात बताऊंगा। अब तुम्हारी वो फला वो डिमका, अब बोलो। जब तक क्लियरनेस नहीं होगी मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। अच्छा, समझ में आई मेरी बात? उधर क्लियर होता है जो तुम बयानबाजी कर देते हो, तो वाकई क्लियर होता है। अच्छा, तुम्हारे मैं हैरत है फिर यार, तुम्हें अपने मुल्क का पता नहीं, तुम्हें तीसरे मुल्क का पता है। मुझे ये बताओ, ये जितने भी इलाके हैं जो बहुत मतलब के ज़्यादा आबादी वाले नहीं हैं, जो मतलब के साइड पर एरिया है, उनमें क्या सिर्फ पाकिस्तानी आबाद हैं, गैर मुल्की नहीं आबाद? उनमें क्या उनमें एजेंट्स नहीं पाए जाते दुनिया भर के? मुझे एक मिनट, मुझे ये बता, तुम्हारा गाँव है, तुम्हारे गाँव के साथ मलिका को गाँव है, उस गांव की तुम्हें खबर होगी ज़्यादा कि तुम्हें यहाँ से लाहौर के किसी गांव की खबर? तुम्हारी ये मिसाल ही बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, तुम्हारी ये मिसाल इसलिए उल्टा है क्योंकि मेरे भाई, अगर मेरे साथ वाला गांव है ना मेरे भाई,
तो हमें पहले उसके बारे में पहले ही पैदा होते ही पता होता है, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, हमें पता होता है कि ये एरिया किस किस्म का है और यहाँ पर लोग रहने वाले किस किस्म के अच्छा हैं। पता होता है। आपको सवाल का मतलब जवाब पैदा तो होने से पहले तुम्हें माँ के पेट में पता चल जाता है। क्योंकि ये भाई सिलसिला आप- नस्ल दर नस्ल यार चल रहा है मेरे गुलजार भाई। भाई सोचे ना, एक मिनट सोचे कि कश्मीर, इंडिया कश्मीर हमसे कोसों ऐसा दूर है। भी तो हो एक सकता मिनट, है, एक मेरी मिनट, बात सुन। और ये मैं अपना उसका तुम्हारी आजाद बात कश्मीर समझने है, की कोशिश कर रहा हूं, उस जो पर तुम तुम कहते हो समझाने मुझे जा पता ही रहे नहीं हो। है, मुझे पता ही नहीं है। कल असद भाई ने मेरी बात बिना सुन। सोचे समझे एक बात कर दी थी कि जो यासीन मलक है उसको जेल में डाला हुआ है, उस पर जुल्म डालते और हैं। तस्वीर आई है आज उसकी। उनकी तस्वीर आई है हाफिज सईद मैं के तुम्हें साथ। अपनी तस्वीर मैं- मेरे भाई इंडिया मैं- में दिल्ली के ऊपर एक मीनार पर बैठे हुए दे सकता हूँ, मान लोगे इस बात को? तो पाकिस्तान में मैं उसको कल भी मैं बताया कहता हूँ था। कि मैं तुम्हें देता हूँ, मान कल लोगे? मैंने आपको बताया था यासीन मलक की बीवी इधर इस्लामाबाद में हाँ। बैठकर प्रोपेगेंडा करती है। प्रोपेगेंडा आज करती उनकी जो हालात पिक्चर हैं आई मेरे है। भाई वो बता रही है। आज उसकी पिक्चर आई है हाफिज सईद के साथ। मैं कहता हूँ उसका मैं क्या तुम्हें अपनी ताल्लुकात पिक्चर है? देता हूँ, वहां पर बैठे हो कि मानोगे इस बात को? भाई मुझे ये बता, आप बोलो कश्मीरी टीचर्स पर बोलो। मैं ये कहता हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि ये किसी की साजिश की गई हो, अब ये साजिश है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई क्लियरनेस है ही नहीं कि Clearness। मारा किन लोगों ने है। नहीं, उधर मेरी क्लीननेस तो हो बात- जाती मेरी है तो इंडिया बात के सुनो। लिए। मेरी तुम्हारे बात पास सुन, मैं तो पर्सनल ना तो clearness मैं इस नहीं। बात को मानता हूँ कि उन्हें लोग उनको सुन्नी लोगों ने मारा है, ना मैं इस बात को मानता हूँ कि उन लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस वाले लोगों ने मारा है। भाई जिन्होंने ना भी मैं मारा इस है बात को उन मानता गल्लों हूं। को कहो कि गल्लों बेगैरती की है आपने। गलत बात है ना, मैंने गलत शुक्र कहा। है अब 20 मिनट बाद तुम्हें अब याद आया। यार मैंने पहले बात की कि जब तक मुझे क्लियरनेस नहीं होगी मैं बात नहीं करूंगा मेरे भाई, जब तक रिपोर्ट पूरी मुकम्मल नहीं आएगी कि ये वो इन भी लोगों तुम्हें ने दिल से किया। नहीं कहा। जितने हालात पीओ के या गिलगित बल्दिस्तान के खराब है ना, हमें वो देखने चाहिए। और हमें ये नहीं खराब कह किए हुए किन लोगों ने है? आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या चीज चलती है? आप वीडियो जो करते हैं आपको क्या समझाने की कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से? हर वीडियो में कोई ना कोई बात ऐसी जरूर की जाती है जिससे आपका ब्रेन वॉश किया जाए कि आपके जो मुल्क में सब कुछ हो रहा है वो आपकी हुकूमत कर रही है, वो खासकर आपकी फौज कर रही है। आपकी ये जालियत है। मेरी ये जालियत नहीं है मेरे भाई, आप वो नजर खुद आता करवाना हुआ चाहते डिजाइन- हैं। मेरी तो बात मैंने सुनिए। आज सुबह इन लोगों की एक आपके- फिल्म देखी, एक मिनट आपके अब हालात एक मूवी की एक बात मिनट, कर दो, मैं अब मूवी मूवी की बात कर करता दो, हूं, अब मैं मूवी कहता कर दो हूं। जिसका हकीकत से दूर दूर मैं समझाता हूँ ना, इस बात को इंडियन भी मानेंगे। ये जाहिलियत होगी कि हम अपने हालात यार सुधारने के मेरी बजाय बात सुन, किसी मेरी बात और को सुन, बदनाम क्यों भाई, करते हैं? किसी क्यों और करते पर हैं? उंगली उठाएं मैं और उसको तुम्हें गलत समझाने बोलें। के लिए हम- मिसाल हमारे देने वाला हालात था। इतने खराब हैं अगर आप कि हमें ऐसा अपने बोलते हालात- रहेंगे तो रिएक्शन का कोई फायदा सिविल नहीं वॉर भाई है। हो हमारी गई भी है। सुनी करो कि कोई आपने फायदा नहीं है आपके ऐसी किसका बहस करने असर से, होता है? कोई हम फायदा ये नहीं है। मेरी तो बात हमारा ये मैंने मेरा ये सवाल है। समझाने के लिए मूवी का हवाला इसलिए दिया था कि मूवी आपको तो पता गलत चले। ही नहीं है। मूवी का तलक इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं है? अगर मूवी में ये साबित किया गया कि हमारे रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में हैं तो क्यों नहीं है तलक इसमें? भाई मूवी का कोई जिक्र नहीं होगा। जब हमारा मूवी पहला का- एटमी धमाका मूवी- होने वाला था, मूवी- एक मिनट यार, जब पहला धमाका एटमी जियाउल हक के होने वाला मैं था, इसको फक्की दूंगा। मेरी बात, जियाउल हक का तेरी धमाका पक्की होने मेरे वाला पास था, है, उसके सबर है। मुतल्लिक पूरी इन्होंने एक फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम पता? मैंने आज सुबह ही देखी है, मैं मिशन फिल्म मजनू। गुजार भाई एक मिशन मजनू। जो ओए, राइट एक मिनट दिया गुजार भाई, वो मैं बताता मूवीज हूँ। बनाते हैं, खुद जो को है। साबित करते हैं कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आप मानते ही नहीं यार। एक मिनट। अच्छा, यूक्रेन रशिया की जंग लगी हुई है, यूएसए के कई एजेंट्स रशिया में होंगे, रशिया के कई एजेंट्स यूएसए में होंगे। तो गलता क्यों है? एक मिनट, और सबर, हौसला, हौसला कोई चीज होती है, सबर। अच्छा, ये आप कर सकते हैं, आप खुफिया जानकारी ले दे सकते हैं, होती है, सुपर पावर्स भी करती हैं। ये एक और सिनेरियो है। दूसरे मुल्क में जाकर उधर के लोगों को टेरर सिखाना, ये गलत है, ये फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही। उस वीडियो, उस फिल्म को खास तौर पर देखो, उसमें बेगुनाह लोगों को पहले भाई इन हम एजेंट्स ने फिल्म मारा। का मेरे जिक्र भाई, ही नहीं करना चाहते जो पहले रियलिटी इन है। एजेंट्स ने मारा, जो- यहाँ जो की दुनिया मालूमात में उधर चल की रहा मेरे भाई। है, तो उसकी कुत्ते बात की करनी मौत चाहिए। मारे भी गए, एक भी बचकर नहीं गया इंडिया में। जालियत की तुम्हारे अंदर समझ में आई मेरी बात? भरी है। तुम हम बात कर भाई रहे हैं। गुलजार, मैंने एक चीज नोट की है, इसको तेजाब की 7 परतों में भी धोग नस्ल के दिल को और इसके चेहरे को और सात जिस्म को, तो फिर भी ये जो गंदगी है ना इसके अंदर जो इंडिया गंदगी खिलाफ नहीं है, है, हकीकत फिर भी नहीं देखने ठीक और हो। सुनने और बर्दाश्त इसको करने की ताकत नहीं है 7 आप लोगों तो में। तेजाब की अच्छा, 7 में भी आप धो लो। पहले अपने पीओ के मैं कहता हूँ तो मुझसे रॉ उसको एजेंट्स अलग- ने इसलिए मरवाया है कि क्योंकि ये फसाद पड़े सुन्नी और शिया का जो पहले ही पड़ा हुआ है। आप बताओ ठीक है। क्या सबूत है कि इस बात में कोई गलती भी हो सकती है? राव जेंट्स ने बनवा दिया, ठीक हो गया। तो जब मैंने इसलिए बात की थी कि मुल्क में फसाद डालने के लिए ये एक दूसरे के मुल्कों में एजेंट्स डालते ये हैं जब मेरे भाई। खान मैं बताऊं किसने ये कत्ल किया। खान साहब को पकड़ा ये गया, तुम्हारे जो बनाए हुए करिंदे हैं, दहशतगर्द हैं, लश्कर लश्कर-ए-तैयबा, जंगवी। जंगवी, कितनी जमातें हैं, वो तुम्हारे जो कीड़े बिच्छू हैं वो तुम्हें डस रहे हैं।
मैं ये बात तुम्हारी जमातें आपके बनाई पास हुई हैं, क्या सबूत है इस बात तुम्हारे का? पास क्या सबूत है? मैंने जबकि ये उन्होंने सबूत दिया है। इसलिए हवाले से दिया है उस फिल्म का क्योंकि रॉ एजेंट्स है यहाँ पर मेरे भाई, ऐसे और बात वो कैसे फसाद होगा? करते हैं। मैम ने कितनी मरतबा ये बगैर साबित सबूत करवाया, के, कितनी ना बार आपके ये पास साबित सबूत होता करवाया है, कबायली ऐसे इलाकों में, शापर फेंक देते हो। कबायली इलाकों में कितनी मरतबा साबित करवाया। इतनी बड़ी दाढ़ियां, इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले मुझे ये बता एजेंट्स मेरे भाई पकड़े गए यहाँ से। वो फैक्ट्री कहाँ जहाँ से इतने बड़े शापर लेते हो तुम? मैं बताता हूँ, फैक्ट्री नहीं मेरे भाई, हकीकत है। और जो दल्ले पकड़े जाते हैं पता कैसे चलता है? उनको नंगा करने से पता चलता है कि ये मुसलमान नहीं है। अच्छा, समझ में आई मेरी बात? अच्छा, कमाल कर और दिया। कुत्ते की मौत मारा जाता है यहाँ पर लटका अच्छा, लटका के यार, चुराहों तुम ना पर। मेरे ख्याल में हद से ज्यादा तजावुज कर तजावुज देते हो। नहीं कर रहा, जो तुम्हारे हकीकत है वो अंदर बताता हूँ। जो जहर है ना वो इधर जहर ना फैलाया करो। आप बात मुख्तर बात होती है, तुम अब आपको आग लगी है। आपकी इमरान खान को पकड़ा गया, रॉ की साजिश। पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है रॉ की साजिश, सारे रॉ की साजिश से पैदा हुए हैं। आप जो मर्जी कह रहे हैं, जो हकीकत है मेरे भाई वो यही है। यहाँ पर जो फसादात पाए जाते हैं ना, खास करके कबायली इलाकों में, वो सब ये लोग कायदे आज़म भी रॉ की साजिश था, वो भी कायदे आज़म भी रॉ की साजिश से पैदा रॉ हुआ। की साजिश से उसको टीवी मारा मारा गया। गया, उन्होंने साजिश की। भुट्टो भी रॉ की साजिश में फांसी चढ़ा। लियाकत अली खान को भी रॉ की साजिश की गोली लगी। बेनजीर को भी रॉ ने मरवाया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो भी रॉ वाले पैदा करवाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ रॉ की रॉ ताकत की तो क्या बहुत है। बड़ी मैं तुम्हें बात है। बताता हूँ, इनकी इंदिरा गांधी उन लोगों उनका ने इतना प्रेशर है वो उधर बैठ कर इधर बच्चे पैदा करवा देते हैं। मैं कहता हूँ इन लोगों की जो इंदिरा गांधी यार है, इसको भी इन लोगों ने कमाल है करवाया। तुम्हारा दिमाग की भी। यहाँ पर जो कत्ल भाई, पहला इंडिया में हुआ ये मेरे भाई, रिएक्शन उनका नहीं, ये जहालत का आलम है। जहालत का आलम नहीं है, कि ये वो जो खूब जानते हैं। हमारे खैबर और रॉ पख्तूनख्वा के में एजेंट्स हो मेरे रहा भाई है। को पाकिस्तान में क्या इंडिया गिलगित बनने से बल्ति- पहले के हैं, यहाँ पहले से मेरे भाई ये लोग। तो इसका मेरा वो बात ठीक हो, कायदे आज़म भी रॉ की पैदाइश ही है। नहीं, लश्कर जंगवी वो भी रॉ की मेरी तो पैदाइश बात है। सुने, ट्रेडर्स जो हमले उधर करता है, रखिए जंगवी और कितनी जमातें कौन से हैं हमले करता है? जो उधर गिलगित बल्तिस्तान में हुआ ये हमले, अच्छा। ये रॉ की साजिश है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो क्या? 100% कहूंगा कि ऐसा ही है। अगर सुन्नी शिया आपके फसाद साथ- पड़ता है ना मेरे भाई, भाई, आपके तो साथ सबसे हमारा- बेसिक पॉइंट ये है मैं मेरे एक भाई। सवाल हमारे छोड़ने जा रहा साथ हूं। हमारी बहस नहीं बनती। मैं गुलजार भाई हमें सवाल जो है। हकीकत नजर आ रही है, गुलजार आप भाई, ऐसी मेरा जहलियत सवाल तो छोड़ो। बड़े कोई बयान clearness देंगे तो थी, फिर बड़ा भी- करारा जवाब है, बड़ा सवाल बड़ा मजेदार है भाई। जो आपके जितने भी रॉ के एजेंट्स हैं, आप खुदारा उनके हमें डीएनए दें और हम अपने पाकिस्तान के बच्चों के साथ उसका मैच करवाएंगे। मैं तो कहता वो हूँ रॉ की साजिश से मैं पैदा तो हुए। कहता हूँ करना चाहिए, इन जैलों को रॉ की साजिश से मारना चाहिए। और पाकिस्तान को मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, जो ऐसे अनासर बैठे हुए हैं, मैं तो कहता हूँ वो बोलते हैं भाई हमने साजिश की है, तुम बिखारना भी बिखार लो उनका। यहाँ जो मिलते हैं ना उनका हम बिगाड़ते हैं, और वो उनकी कहानियां सदियों तक याद उनका रहती कोई हैं। उखाड़ना तो उखाड़ लो, तो साजिश करते हैं। मेजर तो बोलता है हम मैं करते हैं बताता हूँ, मैं साजिश, आपकी बताता हूँ, मर्जी यहाँ को पर जो उखाड़ना साजिश साजिश के लिए अभी दिमाग चाहिए। दिमाग चाहिए। मैं कहता हूँ ना जो जब हमारे यहाँ पास- पर आप पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, करते? मैं बताता हूँ ना यहाँ पर जो पकड़े जाते हैं उनका हाल क्या होता है, जरा आपको मजा आएगा सुनने में। सबसे पहले तो मेरे भाई उनकी वो आंखें निकाली जाती हैं जो पाकिस्तान को देख कर वो यहाँ आते हैं, फिर उसकी वो जुबान काटी जाती है जिससे वो मेरे भाई यहाँ से बातें उधर की लीक करते मैंने हैं। तो कभी भी ऐसा एक सोचा- एक अंग काटा जाता है, उसके बाद उसका दिल चीरा जाता है जहाँ से वो नफरत लेकर यहाँ आपने आते हैं सिर्फ मेरे भाई। एक कुलभूषण को पकड़ा था, उसका क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ा? अभी वो जिंदा अभी है, भी जिंदा उखाड़ा कुछ? आपकी इतनी हाँ जी, जरूरत हाँ जी। नहीं क्या है कि उखाड़ा? उसको हाथ पावर लगा है तुम्हारी? सके। उसको मैं सर आपको आप बताता मिसाल होती ना, उसको चीर फाड़ कर झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे ऐसे झूठ। झूठ दिल को दिलासा देने के लिए ऐसे बयान हम देते हो। आंखें निकाल लेते हैं, आपकी इतनी हम जरूरत वो कर नहीं है, लेते मेरी तो हैं, बात सुने, आपकी इतनी जरूरत नहीं हम है, उसको बच्चे हाथ पैदा टच करवा कर लेते हैं रॉ से। मेरी बात सुन, आप तो मेरे भाई ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वीडियो में पॉइंट दिया करें कि आप इसमें कुछ point ही दे सच्चाई रहे हैं साबित ना। करवाओ। आपने वो जो बोला बंदा है, पकड़ा गया, एक मिनट, कोई वो बंदा एक पकड़ा रॉ गया। एजेंट, मेरी तो बात सुने, जिसको ऐसे हालात में पकड़ा गया, रेमंड डेविस ने तुम्हारे दिन दिहाड़े 2 पाकिस्तानियों को शूट किया और उन्होंने अमेरिका ने कहा कि दल्लो बेगरता हमारा बंदा वापस को तो मैं आपके बुंड में वो डंडा डालूंगा। तो उन्होंने कहा उस वक्त हजूर हजूर जाओ जी, हजूर जाओ जी। किधर है रेमंड ये डेविस? पढ़ा लिखा बंदा, और किधर है रेमंड डेविस? ये पढ़ा लिखा बंदा, और इसकी जुबान सुनो। तुम कुलभूषण किधर है तुम्हारा? नहीं, ये बंदा हम पढ़ा लिखा, आंखें इसकी निकाल जुबान सुनो। लेंगे, हम गुर्दा निकाल लेंगे, ये सिर्फ खोखले आपकी टटियां बातें लग गई हैं। थी वो सारे बंदा पाकिस्तान जो को। मेरे भाई सरेआम पकड़ा गया, उसे हम ऐसा करते तो हम पर आलमी लेवल पर सैंक्शन लग सकते थे। अगर वो रेमंड डेविस के साथ करते और या तुम्हारी इंडिया के इतनी उसके पावर बंदे ही के नहीं साथ। है भाई आप किसी को हाथ लगा सके। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो होते हैं ना, उन जो खैर, पकड़े जाते हैं उनका हाल ये जरा मानने सुनना। वाली कौम कोई नहीं है। एक तो बता, ऐसे बयान कोई किए माने जा रहा है, नहीं। कोई एक तो बता। मैं बताना शुरू कोई हुआ
तो तेरा चैनल एक भाई सेकंड भाई नहीं चैनल चलेगा। बंद होता है तो हो जा, बता कोई मैं बता। तो पहले कहता आपके हूँ, पास है कोई मैं सबूत कहता बता। हूँ, मैं कहता हूँ पहले जनरल बख्शी की वीडियो तो लिंक दे। किधर तू अपनी औकात पर आपके मैं पास बताऊं। मोबाइल है तो बता आपने। तेरे मोबाइल पर है, तेरे मोबाइल पर मैंने कल जनरल वीडियो बख्शी सेंड की आपको है। पड़ा हुआ है, मैं ऐसे नहीं बैठ कहता नहीं है, जा रहा है। मेरा वीडियो यहाँ वीडियो कोई सबूत मिलते होता हैं, है, नई इसकी वीडियो औकात में। इसकी औकात नहीं है वहां पर लगाने के लिए। वीडियो के आपके पास ना कोई सबूत है ना ऐसे बहस किए जा मैं रहे हैं। कहता हूँ ना आप